हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीखी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बंटन एवं आयत चित्र का प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व कराएंगे। यदि आपने मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो जो आयत चित्र का और अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बंटन बनाने के लिए मैं सिखाया था दोस्तों, यदि उसको नहीं किया है तो पहले उस वीडियो को देखिए। इसके बाद इसको अगर आप करेंगे तो सभी चीजें आपको बहुत ही आसान लगेंगी। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, आपको ना पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आइए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों का ये जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, ये कॉलर में मैंने माइक नहीं लगाया क्योंकि माइक ऑलरेडी खराब हो गया मेरे दोस्तों, जिससे अगले वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। उसको फेस करने के लिए मैंने माइक मंगवा लिया, लेकिन टाइम लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा दोस्तों आप लोग कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, जैसा कि आपका पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि एक उपनगरी में 30 घरों में पानी के बिल नीचे दिए गए हैं। ये जो आपके पानी के बिल दिए गए हैं, वर्ग माप, ये जो वर्ग माप मतलब वर्ग की अंतराल जो है उसको 10 लेकर के बारंबारता आपको सारणी बनाना है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। किसके क्रम में मेरे दोस्तों? आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े क्रम में आप लोग व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद आपको इसमें ज्ञात करना है कि अधिकतम बिल कितना है। क्या मेरे दोस्तों? अधिकतम बिल कितना है? अधिकतम बिल आपका है 112 रुपए और न्यूनतम जो आपका बिल है दोस्तों वो है आपका 14 रुपए। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर में क्या होता है दोस्तों? परिसर होता है अधिकतम बिल। ये जो अधिकतम बिल है 112 में से न्यूनतम बिल को हम लोग घटा देते हैं। तो हमें यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, अधिकतम बिल माइनस न्यूनतम बिल, यहाँ पर हम कर देते हैं 114 माइनस 14। जब इसको करेंगे तो आपका आएगा 98। अब आपको करना है कि ये जो टोटल आपके वर्ग बनेंगे वो कितना ज्ञात करना है। तो वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? परिसर क्या होता है आपका? देखिए, परिसर बटा के वर्ग अंतराल। क्या मेरे दोस्तों? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल, अब देखिए आपका परिसर है कितना? आपका परिसर 98 है, यहाँ लिखेंगे 98 बटा के वर्ग अंतराल कितना है? देखिए 10। जब इसमें भाग देंगे तो 9.8 आएगा। इसका मतलब आपका कितना बनेगा? 10 वर्ग टोटल बनेगा। कितना बनेगा मेरे दोस्तों? 10 वर्ग आपका बनेगा। अब आपको बनाना स्टार्ट करना। देखिए इसमें न्यूनतम मान कितना? देखिए 14 दिया है ना, तो 14 से 1 कम कर दीजिए। तो 14 से 1 कम करके मतलब कि 13 से अब आपको 10-10 का वर्ग अंतराल बनाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम इधर कर देते हैं। टोटल आपका कितने बनेगा? 10 बनेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे आपका क्या करते हैं, बनाते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए 13 से हमें क्या करना है? देखिए 13 से 23 10-10 का है। फिर देखिए 23 से आपका 33, आप फर्जी विधि द्वारा मैं बना रहा हूं। फिर आपका क्या हो जाएगा? देखिए 33 से आपका 43 होगा। छोटा छोटा मैं बनाता हूं और छोटा कर लेता हूं क्योंकि जगह कम है। तो हो जाएगा देखिए 23 से आपका 33, फिर आपका 33 से 43, फिर 43 से आपका 53, फिर 53 से आपका 63, फिर 63 से आपका 73 हो जाएगा, फिर 73 से आपका हो जाएगा 83, फिर आपका 83 से आपका 93 हो जाएगा। इसके बाद 93 से 103, अब 103 से आपका हो जाएगा 113। और यही तो अधिकतम कितना है आपका? देखिए अब देखिए टोटल वर्ग कितना? 10 दिया था क्या हम लोग गिने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 बना। यदि यहां से अगर हम 10 से 20 अगर आप लेते, आपके दिमाग में आता होगा 10 से 20 लेते थे, आपका 10 से ज्यादा वर्ग बन जाता मेरे दोस्तों। इसलिए मैंने 13 से आपका 23 लिया है।
अब 13 से 23 के बीच में, अब देखिए इसका मतलब जानिएगा कि 13 और 23 का मतलब क्या है कि उसी नंबर को हम इस वर्ग अंतराल में रखेंगे, इसी में रखेंगे जो 13 और 23 के बीच में आएगा। बीच में ध्यान रखिएगा, अगर 13 आएगा तब तो लिख लेंगे, मतलब न्यूनतम वाला मान अगर यहाँ पर आ जाता तो लिख लेंगे, लेकिन अगर 23 आता है तो उसको इसमें ना रख करके हमको इसमें रखना है। जैसे 13 और 23 के बीच में कौन सा नंबर है, देखिए 1 2 3 4। अगर यहाँ पर मान लेते हैं इसके आगे आपका 23 रहता तब ये किसमें लिखा था, इसमें लिखते या इसमें लिखते, तो ध्यान रखिएगा जहां पर ये आपका वर्ग अंतराल खत्म होता है वो वाला जो नंबर, अगर जैसे 23 पे खत्म हो रहा है, ये वाला वर्ग जो है 23 पे अधिकतम जो इसका मान है 23 है। अगर 23 यहाँ पर आ जाता है 23, तो उस 23 को इसमें नहीं रखेंगे हम, उसको इसमें काउंट इसमें करेंगे, इसमें करेंगे। ये अपवर्जी विधि का वो होता है, ठीक है। तो कितने आपके मान आए, देखिए 1 2 3 4, कितने आए मेरे दोस्तों, 4 आया। तो हम टैली मार्क हम क्या करेंगे, 4 बना लेंगे, 1 2 3 4, और बारंबारता भी कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 बार लिख लेंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे क्या है, देखिए 23 से 33, तो 23 से 33 के बीच में देखिए, अब हम इसको ऐसे करते चले जा रहे हैं, देखिए आपका हो गया। अब 23 से आपको 33 के बीच में देखिए 1 2 ही माने, देखिए ये जो 34 है 33 के बाहर है, ठीक है, तो कितना लिखेंगे 2। तो पहली मार्क क्या होगा आपका, देखिए 2 हो जाएगा, और बारंबारता भी आपकी 2 हो जाएगी। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए 33 से 43 के बीच में देखिए 1 2 3, ये तीनों आपके आएंगे, ये आपके तीनों आएंगे 33 से और 43 के बीच में। तो कितना हो जाएगा, देखिए टैली मार्क के द्वारा 1 2 3, टैली मार्क मैंने आपको बनाना बहुत अच्छी तरह के बता चुका है। अब देखिए आपका ये भी बारंबारता भी आपका हो जाएगी 3। अब देखिए 43 से 53, तो देखिए ये हो जाएगा 1 2 3, ये 54 नहीं लिखा जाएगा, 54 क्या इसमें आपका आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, टैली मार्क 1 2 3, और ये बारंबारता भी आपकी 3 हो गई। अब 53 से 63 के बीच में देखिए एक ही अंक आ रहा है, 54 ही, क्योंकि ये आपका आएगा तो 54 को हम लोग लिखेंगे मतलब 1 टैली मार्क द्वारा, ये हो जाएगा। बारंबारता भी इसकी कितनी है आपकी, 1 है, ठीक है। अब 63 से 73, आप देखिए 63 से 73 के बीच में देखिए ये आएगा, ये सिर्फ दोनों आएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका टैली मार्क, देखिए 1 2, और यहाँ पे बारंबारता भी आपकी हो जाएगी 2। अब 73 से 83, तो 73 से 83 के बीच में आपका कितना आएगा, देखिए 1 2 3 3, 73 4 5, कितना आएगा मेरे दोस्तों, 73 से 83 के बीच में ये आपके इतने नंबर आएंगे इतने नंबर। अब देखिए 74 भी 73 से 83 के बीच में ही है, तो 5 नंबर आया। तो अब देखिए 5 को दर्शाने का पहली बार पता क्या है, 1 2 3 4, 5 आ गया, तो उस पर हम क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींच देंगे, ये हो गया आपका टैली मार्क, अगर 5 आता है तो, ठीक है। अब अगर आपका ऐसे आ गया, कितनी बार है आपका इसकी बारंबारता, आपकी 5 बार है। कितनी बार है आपकी बारंबारता, 5 बार है। अब 83 से 93 आपको देखना है, तो 83 से 93 देखिए 1 2 3 3 ही है, देखिए यहाँ तो 95 आ गया, ये कितना है देखिए 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3, और इसकी बारंबारता यहाँ पर 3 बार हो गया। ये अब देखिए, अब 93 से 103, कितना मेरे दोस्तों, 93 से 103 आपको लिखना है। तो 93 से 103 के बारे में देखिए आपका आएगा 1 2 3, कितना आपका आएगा 3 होगा। तो फिर पहली बार 1 2 3, और बारंबारता आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 103 से 113 के बीच में यही आपका बचा, इतने बचे 1 2 3 4, तो कितना आपका आएगा दोस्तों 1 2 3 4, और बारंबारता आपका हो गई 4। अब टोटल को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना, देखिए 30, और यही हो जाएगा दोस्तों, यही जो है आपका बारंबारता बंटन सारणी है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि 40 खेतों की प्रति हेक्टेयर उपज आपका क्विंटल में नीचे दी गई है। अब 5 का वर्ग अंतराल, कितने का मेरे दोस्तों, 5 का वर्ग अंतराल लेकर के बारंबारता आपको सरणी बनाना है। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को क्या करना है, आपको आरोही क्रम में लिख लेना है, जैसा कि मैंने पहले से ही लिख लिया है। आंकड़ों का आरोही क्रम, सबसे छोटा से बड़ा क्रम, ये मैंने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इन आंकड़ों में आपको परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अधिकतम उपज कितना है, देखिए 47 क्विंटल है, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए अधिकतम उपज, क्या करेंगे, अधिकतम उपज बराबर कितना है मेरे दोस्तों, 47 है।
और न्यूनतम कितना है, न्यूनतम आपका है कितना, देखिए 11 है। अब आपको अगर आपको क्या करना है, परिसर पूछ सकता है कि परिसर ज्ञात करो, तो आपका क्या होगा, परिसर बराबर अधिकतम माइनस न्यूनतम, न्यूनतम अधिकतम उपज माइनस न्यूनतम उपज। तो अधिकतम आपका कितना है, देखिए 47, और न्यूनतम कितना है आपका, देखिए 11 है। तो 47 में से जब हम 11 को घटाएंगे तो आपका 6 आएगा इधर, और 4 में से 3 जाएगा आपका, 1 जाएगा, 3 आएगा, 36 आएगा। अब आपको वर्ग अंतराल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, वर्ग अंतराल, सॉरी वर्ग ज्ञात करना है, वर्गों की संख्या, सॉरी यहाँ पर वर्गों की संख्या। तो जब वर्गों की संख्या आप ज्ञात करने के लिए क्या होता है, देखिए परिसर में आप क्या करते हैं, देखिए परिसर में आपको किसका भाग देना रहता है, वर्ग अंतराल का। तो वर्ग अंतराल कितना है, देखिए 5 का। तो वर्ग अंतराल का क्या करना रहता है, आपको भाग देना रहता है। तो जब भाग देंगे 36 में 5 का भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 दशमलव आपका कितना आएगा, 5 सत्ते 35, 1 5 गुना 7.2, कुल मिलाकर के आपको लगभग 8 परिसर बनेगा। कितना आपका वर्ग बनेगा, 8 या आपका 7 के लगभग बनेगा। आइए हम लोग बनाते हैं। तो स्टार्टिंग आपको कहां से करना है, देखिए 11 है ना, 11 है तो 5 का बनाना है, तो इससे एक कम करिए, आपका आता है 10, तो 10 से हम लोग 15 लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग बनाते हैं। देखिए 5 का बनाना है तो देखिए 10 से 15, 5 का अंतर हुआ, देखिए 10 से 15। फिर क्या करेंगे, 15 से 20, फिर 20 से कितना हो जाएगा आपका, देखिए 25, फिर 25 से आपका हो जाएगा 30, फिर 30 से आपका हो जाएगा देखिए 35, फिर आपका हो जाएगा 35 से आपका 40, फिर 40 से आपका हो जाएगा देखिए 45, फिर 45 से आपका हो जाएगा देखिए 50। तो कितना आपका वर्ग हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना और मैंने कितना बताया था, 8 आपका वर्ग बनेगा। अब ध्यान देना है आपको, देखिए कि मिलान चिन्ह, तो 10 से 15 के बीच में इसमें देखिए कितनी संख्याएं आ रही हैं। तो देखिए 10 से 15 के बीच में देखिए केवल और केवल संख्या आपका 11 आ रही है, केवल और केवल एक संख्या आ रही है। क्योंकि ये देख 15 जो आता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि ये जो 15 है इसमें नहीं आपका इंक्लूड होगा, इसमें आ जाएगा, जहां से शुरुआत होती है इसमें ये इंक्लूड किया जाएगा। तो 10 से 15 के बीच में कितना आएगा, 1 आया है, तो यहाँ पर हम मिलान चिन्ह क्या कर देंगे, 1, और बारंबारता भी आपकी हो जाएगी 1। अब 15 से आपको 20 के बीच में देखना है, तो 15 से 20 के बीच में देखिए आपका यहां से आपका यहां तक आएगा, क्योंकि 20 वाला आपको इसमें चला जाएगा, इसमें आपको नहीं लेना है। मतलब कि ये जान लीजिए वर्ग का जो अंतिम वाला ये जो मान होता है, ऊपरी सीमा जो होती है ये वाला, इसमें ये 20 को नहीं लेंगे। मतलब कि जहां पर ये 20 अंत होता है वहां से इसको नहीं लिया जाता है, जहां से शुरुआत होता है वहां से मेरे दोस्तों लिया जाता है। तो इसमें कितने अंक आए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आए। तो 7 कितने आपके आए, देखिए इनकी बारंबारता कितनी है, देखिए 7 है। अब इनको देखिए मिलान चिन्ह जिसको टैली मार्क्स बोलते हैं उसके द्वारा अगर करना है, देखिए 7 को कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4, अब 5 को करना है तो इसके ऊपर ऐसे खींच देंगे, ये 5 हो गया। अभी आपका ये तो 5 हुआ, 7 को करना है तो थोड़ा सा हटा करके देखिए 1 2, देखिए 5 6 7, ये हो गया आपका टैली मार्क। ये समझ में आपको आई होगी। अब आपका देखना है कि 20 से 25 के बीच में कितना है, देखिए तो गिनिए, देखिए गिनते रहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं मेरे दोस्तों, टोटल कितना है आपका, देखिए 10 है। 20 से 25 के बीच में आपका कितना है, संख्या कितना, देखिए आपका 10 है। तो टैली मार्क द्वारा कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4, फिर हो गया आपका 5, फिर 6 7 8 9, फिर आपका हो गया 10। तो ये आपका हो गया टैली मार्क द्वारा इसका प्रदर्शन। ये हो गया आपका, समझ में आ गया, 10 हो गया। अब 25 से 30 के बीच में देखना है, तो 25 से 30 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है मेरे दोस्तों, 8 है आपका। कितना है आपका, देखिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, बार है। तो अब यहाँ पर हमने 8 बार कर लेंगे। अब टैली मार्क द्वारा आपको 8 को दर्शाना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका दोस्तों टैली मार्क द्वारा प्रदर्शन। आपके दिमाग में आता होगा हम लोग टैली मार्क इस प्रकार से खींच क्यों देते हैं मेरे दोस्तों, तो हर एक चीज को लिखने की अपनी विधि होती है। जैसे आपको समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे अगर हम बोले हिंदी में आपका छ देखिए ऐसे लिखा जाता है,
लेकिन इंग्लिश में आपका 6 ऐसे लिखा जाता है, और हिंदी में जो आपका जैसे कि 8 अगर लिखा जाए तो आपका ऐसे लिखा जाता है, और इसमें ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। तो उसको प्रदर्शित करने का अपनी एक विधि बनाई गई है, उस हिसाब से इसको किया गया, बताया गया कि अगर 5 आ जाएगा उस पर एक रेखा हम लोग खींच देंगे मेरे दोस्तों। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आपका आता है देखिए 30 से 35, तो 30 से 35 के बीच में देखिए आपका कितना हुआ, देखिए 2 यहां तक आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना आपका आया मेरे दोस्तों, 7 आया। तो जब आपको 7 को दर्शाना है यहाँ पर देखिए, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर देखिए 7। अब टैली मार्क के द्वारा आपको 7 को दर्शाना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका प्रदर्शन। अब आगे क्या है आपका देखिए, अब 35 से 40, देखिए 35 से 40 के बीच में कितना, देखिए 1 2, सिर्फ कितना है मेरे दोस्तों, 2 है। कितना है आपका, देखिए 2 है। तो बारंबारता कितनी है आपकी, देखिए इसकी 2 है, और 35 से 40 के बीच में कितना आपका, देखिए 1 2, ये हो गया आपका 2 बार हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 40 से 45 के बीच में देखिए कितना है, देखिए 40 से 45 के बीच में देखिए ये यहां से, सॉरी सिर्फ 2 ही है मेरे दोस्तों। 40 से 45 के बीच में 1 2, 2 है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे, 1 2। अब बारंबारता कितनी है मेरे दोस्तों, 2 बार है। अब देखिए 45 से 50 के बीच में देखिए 1 2 3 है, कितना है मेरे दोस्तों, 3 है, और टैली मार्क द्वारा अगर हम दर्शाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3। और अगर इसका कुल योग करेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा कुल योग। अब इसको जोड़ेंगे टोटल को मेरे दोस्तों, तो कितना आपका आएगा, 40 ही आएगा। और यही क्या है आपका बारंबारता सारणी के द्वारा प्रदर्शन है। तो आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि इसको देख करके आपको डरना नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए कि मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगस्त 1974 में अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस में और सापेक्ष आर्द्रता, ये तापमान अलग है और आर्द्रता आपका अलग है, के आंकड़े दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए बारंबारता सारणी बनाना है, इसके लिए भी बारंबारता सारणी बनाना है और इसके लिए भी बारंबारता सारणी बनाना है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो रही होगी कि इसमें इसने नहीं दिया है कि हम वर्ग अंतराल क्या लेंगे। तो इसके लिए सबसे सुटेबल बात यह है मेरे दोस्तों, सबसे पहले आंकड़ों को देखिए कि अगर आप चाहें तो 2 2 का भी ले सकते हैं, 1 1 का भी ले सकते हैं, 5 5 का भी ले सकते हैं, 10 10 का भी ले सकते हैं। आपके ऊपर सुटेबल जितना होता है उतना लीजिए। तो सबसे पहले इसमें से आर्द्रता अगर हमने आरोही क्रम लिखा तो देखिए 28 से 37 के बीच में आया, तो 5 का अगर हम लेंगे तो तुरंत आपका खत्म हो जाएगा। तो या तो 2 का हम ले सकते हैं या तो 1 का ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम 1 से लेते हैं, और कहां से लेते हैं, देखिए 28 से शुरुआत है ना, 28 से 29 करके हम लोग लेते हैं। तो ये वर्ग अंतराल जो है आपका, यहाँ वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, और या फिर यहाँ पर तापमान भी कहीं कहीं आपका दिखना लिखेगा, तो यहाँ पर हम ताप भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताप क्या है आपका, देखिए सेल्सियस में है, किसमें है, सेल्सियस में जो आपका दिया है। अब हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, जब आंकड़ा जब आपका छोटा है तो अपनी स्वेच्छा से आप बनाइए, लेकिन अगर आप 5 ले लेंगे बताइए तो यहाँ पर आपका 8 से 8 5 13 33 तक खत्म हो जाएगा, 2 ही आंकड़े में बन जाएगा। लेकिन 1 1 का लेंगे तो आपको देखने में सुंदर लगेगा, क्योंकि देखिए कई आंकड़े क्या है, इसी के बीच में आपको क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो हम लोग बनाते हैं 28 से कहां तक जाना है आपको मेरे दोस्तों, 37 तक जाना, मतलब 37 से 38 तक जाना है। तो 28 10 तो आपका बनेगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम लोग 1 1 का ले लेते हैं। तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 28 से 29, ठीक है, 29 से 30, 30 से 31, 31 से 32, 32 से 33, 33 से 34, 34 से 35, 35 से 36, 36 से 37, 37 से 38, 37 से देखिए मैक्सिमम अधिकतम कितना है, देखिए आपका 37 था, तो 37 से 38 कर देंगे तो आपका आ जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको बना देना है मेरे दोस्तों। तो देखिए 28 से 29 के बीच में देखिए कौन कौन सा आंकड़ा आ रहा है, तो 28 में ये आ जाएगा, लेकिन आपका ये नहीं आएगा। 28 से 29 में कितना है मेरे दोस्तों, 1 है, और बारंबारता भी कितनी है उसकी, देखिए जब 1 बार आए तो बारंबारता क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। और 29 से आपको 30 में देखना है, तो देखिए 29 से 30, तो 29 से आपका यहाँ देखिए 29 से 30 के बीच में तो है ही नहीं,
है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, मिलान चिन्ह आपका क्या हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, बारंबारता क्या है आपका 0 हो जाएगी। मिलान चिन्ह है ही नहीं तो लिखेंगे क्या मेरे दोस्तों, मिलान चिन्ह है ही नहीं, क्योंकि 29 से 30 के बीच में देखिए नहीं है, ये 30 से 31 के बीच में ही आपका आएगा। तो 30 से 31 के बीच में कौन कौन आएगा, देखिए 1 2 यही आएगा, क्योंकि 31 वाला जो आएगा आपका इसमें आ जाएगा 31 से 32 के बीच में। तो 30 से 31 के बीच में देखिए 30.4 जो है तो वो 30 के अंदर आएगा, 31 से कम भी होगा, और देखिए 30.3 भी, ये दोनों आपका आ जाएगा। तो 30 से 31 के बीच में कितने आ रहे हैं आपके, देखिए 2 आ रहे हैं, और उनकी बारंबारता भी क्या है मेरे दोस्तों, 2 है। ठीक है, अब देखिए इतना हुआ। अब देखिए 31 से 32 के बीच में आपको देखना है, तो 31 से 32 के बीच में देखिए कौन कौन सा आएगा, देखिए 30.31 आएगा, 31.4 आएगा, 31.6, तो टोटल कितना हुआ, 1, देखिए मैं खींच देता हूँ, 1 2 3, यही आपका आएगा, 1 2 3 आएगा। देखिए कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1 2 3 आएगा, तो बारंबारता कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 3 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 32 से 33 के बीच में देखिए कौन कौन सा आएगा, देखिए ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये मतलब 32 से 33 के बीच में आपका कौन कौन सा आएगा, देखिए 1 2 3 4 यहां तक आएगा आपका, देखिए 4 ठो आएगा 32 से 33 के बीच में। ये सभी क्या होंगे, 32 और 33 के बीच में है, 32.4 है तो 33 के अंदर, और 32 से ज्यादा है मेरे दोस्तों, कितना आएगा, 1 2 3 4 ठो आया, कितना आया मेरे, 4 ठो आते, देखिए 1 2 3 4, ये 4 ठो दर्शा दिए, और बारंबारता आपका 4 है तो हम लोग 4 लिख लेंगे। ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। अब देखिए 33 से 34 क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 ठो आपका आएगा, देखिए 1 2 3 4 है ना, तो 4 ठो हम अपना आपका ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा, और बारंबारता कितनी है आपकी, देखिए 4 है। अब देखिए 34 से 35, यहां ध्यान रखिएगा आपका, ये है आपका 34 से 35, तो 34 से 35 के बीच में आपका देखिए यहां तक हमने कर लिया है। अब 34 से 35 में देखिए कौन सा आएगा, देखिए 1 2 3 4 यही आपका आएगा, ये 4 ठो आपका आएगा, देखिए 1 2 3 4, ये कितना आपका आएगा, देखिए 4 आएगा, तो 4 ठो हम इसको लिख लेंगे, देखिए बारंबारता आपकी 4 होगी, आएगा कितना 4, 1 2 3 4 आएगा। अब 35 से 36 के बीच में देखना है कितना आपका आ रहा है, देखिए हम लोगों ने यहां से यहां तक कर लिया, 35 से 36 के बीच में देखिए क्या आएगा, देखिए 35.2 है तो 35 और 36 के बीच में आ ही जाएगा, 1 2 3 कितना आएगा मेरे दोस्तों, 3 ठो आएगा, देखिए 35 से 36 के बीच में आपको कितना आएगा, देखिए 3 आएगा, तो कर लेंगे 1 2 3, और इसकी बारंबारता कितनी है मेरे दोस्तों, 3 बार है। कितनी बार है आपका, 3 बार है। अब देखिए 36 से 37 के बीच में देखिए कौन कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 कितना आएगा मेरे दोस्तों, 6 ठो आ रहा है, तो बारंबारता हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 एक टैली 5 और 6, ये आपका टैली मिलान चिन्ह या फिर टैली मार्क बोलते हैं, तो और बारंबारता कितनी बार है, देखिए 6 आ रहा है तो 6 बार हो जाएगा। अब 37 से 38 के बीच में देखिए 1 2 3 4 कितना आया मेरे दोस्तों, 4 आया, तो हम लोग कर लेंगे 1 2 3 4 हो जाएंगे, और बारंबारता कितना हो जाएगा आपकी, 4 हो जाएगी। अब देखिए कुल योग अगर इस पूरे को आप जोड़ेंगे, देखिए 6 4 10 3 13 4 17 4 21 4 25 3 28 2 30 1 31, टोटल कितना आपका मेरा दोस्तों 31 आया। और यही जो क्या है आपका बारंबारता सारणी है, किसकी, अधिकतम तापमान की आपको बनाना है। अब आपका अगर आ जाता पूछ देता सापेक्ष आर्द्रता का बनाना है, तो अब देखिए इसको अब आप कैसे बनाएंगे, देखिए तो अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको इसमें एक ध्यान देनी है कि देखिए आरोही क्रम सबसे पहले लिख लेंगे। अब देखिए ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, देखिए तो ये आंकड़ा कहीं एक एक का अंतर तो नहीं, देखिए 54 56 अगर अधिकतम कितना आपका 97 आ गया है मेरे दोस्तों, तो ये देखिए 54 और 97 का अगर हम एक एक का लेंगे तब तो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, या तो 5 का ले ले या तो 10 का ले ले, ये आपके ऊपर मन मर्जी है कि आप कौन सा लेते हैं। तो चलिए जब आंकड़ा थोड़ा लंबा है तो हम क्या करते हैं कि 5 न लेकर के 10 का ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग कहां, देखिए 54 है, तो हम क्या करेंगे आपका, देखिए अगर 10 का लेना है तो आपका क्या करेंगे 50 से 60 के बीच में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 50 से 60 के बीच में हम लोग ले लेंगे, इच्छा आपकी है, चाहे आप चाहे जो भी ले सकते हैं। 50 से 60, फिर 60 से आपका कितना हो जाएगा 70, 70 से कितना हो जाएगा आपका देखिए 80, 80 से कितना हो जाएगा आपका देखिए 90, और 90 से कितना हो जाएगा आपका देखिए 100, 90 से आपका 100 के बीच में देखिए 2 4 5 बना अपना कर लेंगे। अब देखिए 50 से 60 के बीच में देखिए आपका कितना आ रहा है, देखिए
ये आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, कितना आपका आया मेरे दोस्तों? 5 आया। 1 2 3 4 और 5, और बारंबारता कितना हो जाएगा आपकी? 5 हो जाएगा। अब 60 से 70, अब 60 से 70 देखिए 1 2 3 4, ये 4 आ रहा है, 1 2 3 4, 4 आ रहा है, तो कर देंगे देखिए 1 2 3 4, कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। और बारंबारता कितनी हो जाएगी इसकी? आपकी 4 हो जाएगी। अब 70 से 80 के बीच में देखना है, देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6, छठो कितना है मेरे दोस्तों? छठो ये आपका आया है। तो हम टैली मार्क करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, कितना हो जाएगा आपका? 6। और बारंबारता कितनी है मेरे दोस्तों? 6 है आपकी बारंबारता। अब देखिए ये हो गया। अब 80 से 90 के बीच में देखिए आपका कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है मेरे दोस्तों? 9 ठो है 80 से 90 के बीच में। तो 9 को हम करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बारंबारता कितनी होगी आपकी? 9 हो गई मेरे दोस्तों। कितनी हो गई आपकी? 9 हो गई। और 90 से 100 के बीच में कौन सा हो? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और बारंबारता कितनी मेरे दोस्तों? 7 है। अब देखिए, लेकिन ये दिया तो सापेक्ष आर्द्रता, यहाँ ताप नहीं लिखेंगे, या तो वर्ग अंतराल लिखिए या फिर यहाँ क्या लिखेंगे आप? आर्द्रता आप लिखेंगे। और इसको आप जोड़ लीजिए, देखिए 9 7 16, 9 और 7 16, और 16 आपका 6 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 4 26, और 5 कितना हो जाएगा? 6 5 11 31 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये भी कितना हो जाएगा आपका? कुल योग करेंगे जब आपका, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका 31 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न अगर आपका, जैसे बारंबारता अगर वर्ग अंतराल दे दिया कि आपको इसको लेकर के बनाना है, तब तो आपका फिक्स कर दिया। यदि नहीं देता है तो आप अपने इच्छा से देख लीजिए कि कितना बड़ा है, उस हिसाब से आप, अगर मैं चाहता इसको तो 5-5 का भी मैं बना सकता था, इसमें गलती आपकी नहीं होगी मेरे दोस्तों। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर आपका देखिए, अगर न्यूनतम मान अगर यहाँ से आपका किया जाए तो 54 हो जाएगा। अगर यहाँ से परिसर पूछा जाए तो न्यूनतम मान कितना है आपका? देखिए 54 है। और अधिकतम कितना है? अधिकतम कितना है मेरे दोस्तों? 97 है। और ऐसे परिसर पूछ दिया तो आपका हो जाएगा 97 माइनस 54 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 97। 7 में से 4 गया आपका 3, और 9 में से 5 गया 4, आपका कितना हो जाएगा? आपका 43 हो जाएगा। और वर्ग पूछता तो, क्योंकि वर्ग अंतराल दिया ही नहीं, तो हम पता है कैसे करेंगे कितना मेरा वर्ग बनेगा। तो इसी तरीके से आप लोग बना लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले क्वेश्चंस में मैं आपका आयत चित्र द्वारा जितने भी प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो वह आपका हो रहा है लंबा। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि आप हमारा मोटिवेशन मेरे को करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे मेरे दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।